हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका सोनी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है एमसीक्यूज पे। और टॉपिक है एक्सेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो आप सभी का वेलकम है फॉर टुडेज लेक्चर। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स दैट इंक्लूड्स केवीएस, एनवीएस, पीजीटी और राजस्थान कंप्यूटर टीचर कंपटीशन। सो होप सो ये आपको सबको क्लियर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। Already I have explained that what do you mean by memory mapped input output and programmed input output. ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट the input output devices and the memory share the same address space. Input output devices have a separate address space. The memory and input output devices have an associated address space, or a part of the memory is specifically set aside for the input output operation. देखिए, जब हम बात करते हैं मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट की, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी मेमोरी है और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनमें क्या होगा, जो एड्रेस स्पेस है वो शेयर होगा। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि हमें लिमिटेड एड्रेस लाइंस हमें यूज करनी होगी। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, that is the input output devices and the memory share the same address space. ठीक है, ये क्या है, बेसिकली डिफरेंट मोड्स हैं कि हम कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी मैप्ड या फिर प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, तो ये डिफरेंट मोड्स हैं। सो द आंसर इज द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जो मेमोरी है वो क्या करेंगी, शेयर करेगी सेम एड्रेस स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। देखिए, इसकी कुछ डिटेल है। It uses the same address space to address both memory and input output devices. जब हम बात करते हैं memory mapped input output की, तो ये क्या करेंगे, हमेशा same address space share करेंगे। ठीक है, it uses the same address space. Next, so when an address is accessed by the CPU, it may refer to a portion of physical RAM और इट कैन इंस्टेड रेफर टू अ मेमोरी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, सो जब भी कोई हम एड्रेस रेफर करेंगे, वो क्या हो सकता है, या तो वो कोई मेमोरी एड्रेस हो सकता है और एल्स वो कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस के एड्रेस को भी रेफर कर सकता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजुअल बस स्ट्रक्चर यूज्ड टू कनेक्ट द आईओ डिवाइसेस इज। देखिए, जब हम बात करते हैं बस स्ट्रक्चर की, बस आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था। व्हाट डू यू मीन बाय बस, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये कैसे वर्क करता है, राइट। सो इसका आंसर होगा स्टार बस स्ट्रक्चर, मल्टीपल बस स्ट्रक्चर, सिंगल बस स्ट्रक्चर और नोड टू नोड बस स्ट्रक्चर। देखिए, जब हम बात करते हैं बस स्ट्रक्चर की, तो बस बेसिकली क्या होगा, बस को हम कह सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ वायर्स, राइट। बस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वायर्स, या फिर हम कह सकते हैं ये तीन टाइप्स की है, एड्रेस लाइंस, डेटा लाइंस और कंट्रोल लाइंस। ठीक है, इनके थ्रू क्या होगा, जो भी डेटा है वो ट्रांसफर होगा बिटवीन आईओ डिवाइसेस, मेमोरी एंड द प्रोसेसर। सो बसेस को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट वेरियस डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। नाउ आवर क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ बस स्ट्रक्चर इज यूज टू कनेक्ट द आईओ डिवाइसेस। ठीक है, हम कौन सा बस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सो द आंसर विल बी सी, दैट इज सिंगल बस स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, बस इज अ कलेक्शन ऑफ एड्रेस, कंट्रोल एंड डेटा लाइंस। ठीक है, बस इज अ कलेक्शन ऑफ एड्रेस, कंट्रोल एंड डेटा लाइंस। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट द वेरियस डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Intel in Intel's IA32 architecture, there is a separate 16-bit address space for the IO devices, right? It is true or it is false? देखिए, जब हम बात करते हैं IA32 architecture, it means Intel's architecture having 32 bit. ठीक है, so it is based on 32-bit architecture. इसमें कितनी एड्रेस लाइंस होगी या कितना एड्रेस स्पेस होगा, इट इज 16 बिट, यस इट इज ट्रू।
So the answer will be option number B. Next, question number 4. The advantage of IO मैप devices to memory मैप devices. देखिए हमने बात की थी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, what do you mean by memory mapped input devices. ठीक है, जब हम let's first of all हम एक बार इसके जो भी ऑप्शन है वो रीड आउट करते हैं. द एडवांटेज ऑफ IO map devices to memory map devices is the former offers faster transfer of data. The devices connected using IO mapping having a bigger buffer space. The devices have to deal with fewer address lines or no advantage as such. देखिए जब हम बात करते हैं IO map devices, ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं IO बेसिकली क्या होता है, ये एक जनरल पर्पस पोर्ट है. IO इज जनरल पर्पस पोर्ट. ये किससे कनेक्टेड होता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है प्रोसेसर से. सो IO पोर्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोसेसर. अब ये पोर्ट क्या करेगा, ये हैंडल करेगा वेरियस पेरिफेरल्स. ठीक है, हमने जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस को प्रोसेसर से कनेक्ट किए हैं तो ये IO पोर्ट क्या करेगा, उन सबको हैंडल करेगा. सो अगर हम बात करते हैं IO मैप डिवाइसेस की या फिर IO मैप इनपुट आउटपुट्स की, तो इसमें क्या होगा, जो एड्रेस स्पेस है वो हमने शेयर किया था बिटवीन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड मेमोरी. ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी explained you in the first question that what do you mean by memory mapped input output, right? So इसमें क्या होगा, क्योंकि ये एड्रेस स्पेस सेम एड्रेस स्पेस शेयर करेंगे, सेम एड्रेस स्पेस इज शेयर्ड among input output devices and memory. So इससे क्या होगा, जब एड्रेस स्पेस शेयर हो रहा है इट मीन्स हमें क्या, फ्यूअर एड्रेस लाइंस की नीड होगी. तो ये एक एडवांटेज है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. द सिस्टम इज नोटिफाइड ऑफ रीड और राइट ऑपरेशन बाय. देखिए हमें रीड ऑपरेशन या फिर राइट ऑपरेशन का नोटिफिकेशन कब नोटिफाई होगा, when appending an extra bit of the address, enabling the read or write bits of the devices, raising an appropriate interrupt signal या फिर sending a special signal along the bus. देखिए जब हम बात करते हैं कि हाँ रीड ऑपरेशन या फिर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है इधर बाय द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या फिर बाय द प्रोसेसर, तो ये हमें कैसे इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब एक स्पेशल सिग्नल जनरेट होगा अलोंग द बस, इधर बाय द प्रोसेसर और बाय द पेरिफेरल डिवाइसेस, राइट. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. देखिए सिग्नल्स की अगर हम बात करते हैं तो सिग्नल्स जनरेट होते हैं वाया बस. ठीक है, अगर प्रोसेसर ने कोई टास्क कंप्लीट किया है, ये बेसिकली वर्क होता है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में. ठीक है, इसमें क्या होगा, जब प्रोसेसर है जब वो कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है तो परफॉर्म होते ही वो एक सिग्नल जनरेट करेगा कि यस द टास्क हैज बीन कंप्लीटेड. उसी के बाद जो IO डिवाइसेस हैं वो अपना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर डेटा को रीड कर सकते हैं. तो इसका जो बेसिक पर्पस है कि हमें ये कैसे पता चले कि हाँ प्रोसेसर ने या फिर IO डिवाइसेस ने जो भी उनका जो वर्क था, जो भी उनकी जो प्रोसेसिंग थी वो कंप्लीट हुई है. ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगी, जब वो एक सिग्नल को जनरेट करेंगे अलोंग द बस. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बाय सेंडिंग अ स्पेशल सिग्नल अलोंग द बस. देखिए इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेसर टू सेंड अ सिग्नल इंटीमेटिंग द रिक्वेस्ट एज ईदर रीड और राइट. ठीक है, अगर उसे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर उसे राइट ऑपरेशन उसने परफॉर्म कर लिया है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा डिवाइसेस को in order to read or write the data over the devices. Next question, question number 6. To overcome the lag in the operating speeds of the input output device and the processor, we use. जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग स्पीड्स की, देखिए जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग स्पीड्स की, इनपुट आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसर, तो इन दोनों की जो स्पीड है, जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा डिफर करेगी. तो इसे सिंक्रोनाइज करने के लिए हम
इसमें से क्या यूज करेंगे? फर्स्ट वन इज बफर स्पेसेस, स्टेटस फ्लैग्स, इंटरप्ट सिग्नल्स या फिर एक्सेप्शंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टेटस फ्लैग्स। ठीक है, जब मैंने आपको फ्लैग वाला टॉपिक कंप्लीट किया था तो उसमें हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लैग्स पढ़े थे। ठीक है, कौन सा फ्लैग जब सेट होगा तब कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, उसी के बेसिस पे है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब हम बात करते हैं फ्लैग्स की तो जो ऑपरेटिंग स्पीड है प्रोसेसर की वो बहुत फास्ट है इन कंपैरिजन टू आईओ डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? स्टेटस फ्लैग्स यूज करेंगे। स्टेटस फ्लैग्स को जब हमने यूज किया तो प्रोसेसर को क्या करना होगा? उसे वेट नहीं करना होगा। जब तक आईओ डिवाइसेस अपना वर्क कंप्लीट करे तब तक प्रोसेसर को वेट नहीं करना होगा। ठीक है, इट कैन कंटिन्यू इट्स वर्क अंटिल द स्टेटस फ्लैग इज सेट, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज स्टेटस फ्लैग। देखिए, स्टेटस फ्लैग, द प्रोसेसर ऑपरेटिंग इज मच फास्टर देन दैट ऑफ आईओ डिवाइसेस। इसकी जो प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फास्टर है इन कंपैरिजन टू आईओ डिवाइसेस। सो इन्हें सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्टेटस फ्लैग यूज करेंगे, राइट? अब देखिए, जैसे कोई आईओ डिवाइस है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है तो तब तक प्रोसेसर को क्या करना होगा? उसे वेट नहीं करना, इट में परफॉर्म अदर वर्क। ठीक है, तो आईओ जैसे ही आईओ डिवाइसेस ने अपना ऑपरेशन कंप्लीट किया, इट विल सेट द स्टेटस फ्लैग। और जब प्रोसेसर ने ये चेक किया कि हाँ स्टेटस फ्लैग सेट है तो वो क्या करेगा? इट में परफॉर्म इट्स ऑपरेशन। So this was all about the status flags. Now question number 7. The method of accessing the IO devices by repeatedly checking the status flag. ठीक है, देखिए अब अभी जब मैंने बात की थी कि हाँ अपने पास दो डिवाइसेस हैं। देखिए, सपोज दिस वन इज प्रोसेसर और ये है हमारे पास आईओ डिवाइसेस। अब प्रोग्राम इनपुट आउटपुट मेमोरी में क्या होगा? जब हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अभी वर्क कर रहा है, इट मींस इट इज प्रोसेसिंग द टास्क, तो इसके बीच में प्रोसेसर क्या करेगा? वेट नहीं करेगा। प्रोसेसर विल नॉट वेट until and unless IO devices have completed their work. But what will processor do then? Processor will carry on its work as it was doing before. राइट? सो प्रोसेसर क्या करेगा? ये जो वर्क कर रहा था वो उसे कंप्लीट करेगा। इट विल नॉट वेट कि हाँ अब हमारा आईओ डिवाइसेस का टास्क कंप्लीट हो फिर वो उस टास्क को कंप्लीट करे। नहीं, प्रोसेसर अपना प्रोसेसर अपनी टास्क एग्जीक्यूट करेगा और आईओ डिवाइसेस अपना टास्क एग्जीक्यूट करेगा। बट इन बिटवीन जब प्रोसेसर ने चेक किया कि हाँ स्टेटस फ्लैग अगर सेट है, स्टेटस फ्लैग सेट है, ठीक है, तब वो क्या करेगा? उस टास्क को थोड़ा पोस्टपोन करेगा और सबसे पहले वो इसे एग्जीक्यूट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी प्रोग्राम्ड कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग। ठीक है, प्रोसेसर को क्या चेक करना पड़ेगा? उसे रिपीटेडली स्टेटस फ्लैग को चेक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द टास्क। सो उसे बार बार चेक करना पड़ेगा कि हाँ स्टेटस फ्लैग सेट है या नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट मैप और नन ऑफ द मेंशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट, राइट? हमने बात की थी प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट की। तो इस मेथड में क्या होगा? जो प्रोसेसर है वो कॉन्स्टेंटली चेक करता है स्टेटस फ्लैग की कंडीशन को। ठीक है, जब उसने चेक किया कि हाँ स्टेटस फ्लैग सेट है तो वो क्या करेगा? इट विल परफॉर्म द एप्रोप्रिएट ऑपरेशन। ठीक है, सो हम बात करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट की। इस मेथड में क्या होगा? प्रोसेसर है वो कॉन्स्टेंटली चेक करता है द स्टेटस ऑफ द फ्लैग। जब वो सेट होगा तभी वो अपना ऑपरेशन क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट. So the correct answer was option number A. Now question number 8. The method of synchronizing the processor with the IO device in which the device sends a signal when it is ready is, देखिए अभी हमने बात की थी कि जो प्रोसेसर है और जो IO डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा डिफर करेगी। प्रोसेसर की स्पीड फास्ट है और IO डिवाइस है इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है।
राइट। तो इन दोनों की जो भी स्पीड है उसे सिंक्रोनाइज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इंटरप्ट। ठीक है, अभी हमने बात की थी सिग्नल, ठीक है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि वो एक सिग्नल सेंड करेगा जब भी उसका डेटा रेडी होगा। तो वो यही है कि वो क्या सेंड करेगा, इंटरप्ट सेंड करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हम बात करते हैं इंटरप्ट की, तो इंटरप्ट बेसिकली एक टाइप का क्या है, सिग्नल है। ठीक है, इंटरप्ट बेसिकली एक टाइप का क्या है, सिग्नल है। So this is a method of accessing the I/O devices which gives the complete power to the devices, enabling them to intimate the processor when they are ready for transfer. Right? So देखिए interrupt basically एक signal है that will allow the processor as well as I/O devices, ठीक है, ये दोनों को support करेगा। जब whenever they complete the task, they will intimate the processor or the I/O devices that yes, the task has been completed. Now our data is ready for transfer. Right? This was the concept of interrupt. Next हम बात करते हैं question number 9. The method which offers higher speeds of input-output transfers. देखिए, the method which offers higher speeds of input-output transfers is interrupt, memory mapping, program controlled input-output या फिर DMA. देखिए, जब हम बात करते हैं DMA की, तो इसमें क्या होगा, जब हायर स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर्स चाहिए, ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीएमए। द करेक्ट आंसर इज डीएमए। जब हम बात करते हैं कि हमें सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा को ट्रांसफर करना है, हमें प्रोसेसर को इंक्लूड नहीं करना है, तो इसमें जो फास्ट रेट होगी डेटा ट्रांसफर की वो किसके थ्रू होगी, डीएमए के थ्रू होगी। ठीक है, देखिए जब हम बात करते हैं डीएमए की, in DMA the input output devices are directly allowed to interact with the memory without the intervention of the processor. ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या करेंगे, वो डायरेक्टली मेमोरी से इंटरैक्ट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दैट डेटा, बट वो क्या करेंगे, प्रोसेसर को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द प्रोसेसर, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द प्रोसेसर, एंड द ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ ऑपरेशन। जब ये है हमारे आईओ डिवाइसेस एंड ये है मेमोरी, ठीक है, डेटा ट्रांसफर होगा इस वे में, यहाँ पे प्रोसेसर का कोई रोल नहीं है, और अगर डेटा ट्रांसफर होगा तो वो किस में होगा, चंक्स में ट्रांसफर होगा, मींस ब्लॉक्स में ट्रांसफर होगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पीड। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीएमए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the process wherein the processor constantly checks the status flag is called। देखिए आज जो हम क्वेश्चंस है वो बेसिकली बेस्ड है कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसर कैसे एक्सेस करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, कि हाँ अब हमें डेटा को रीड करना है या फिर राइट करना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो प्रोसेसर क्या करेगा, कंटिन्यूअसली चेक करेगा स्टेटस फ्लैग को, कि अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस को अगर उसे एक्सेस करना है प्रोसेसर को, if processor needs to access the data from the input output device, then it will constantly check status flag whether it is set or not, right? जब हमारा ये सेट होगा तभी तो वो चेक करेगा कि हाँ आईओ डिवाइस ने स्टेटस फ्लैग को सेट किया है। जैसे ये सेट होगा इट विल एबल टू रीड द डेटा। सो इसमें क्या होगा, ये जो मेथड है इस मेथड को हम क्या कहेंगे, दिस मेथड इज कॉल्ड पोलिंग, इंस्पेक्शन, रिव्यूइंग और इकोइंग। So the correct answer is polling. So option number A is correct, right? ये जो process है इसे हम क्या कहेंगे, polling. So thank you so much for watching. This was all about these questions were based on how input output devices are accessed. Hope so ये जो videos हैं आपके लिए useful है. Thank you so much for watching.